यूपी संगठन और सरकार की आंतरिक कलह जारी है। इसी बीच बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेता लगातार सीएम योगी से अफसरों की मनमानी की शिकायत कर रहे हैं। गुरुवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से अधिकारियों की शिकायत की है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कल बैठक में उन्होंने कहा कि अगर सबूत आता तो मैं कड़ी कार्रवाई करता हूं। और निश्चित रूप से कोई भी जन सेवक हो और चाहे सरकारी सेवक हो, क्योंकि चाहे वो अधीनस्थ सेवा आयोग से आया हो चाहे लोक सेवा आयोग से आया हो, तो सेवा का आयोग है ना, सेवा के भाव जब तक नहीं होंगे तब तक ढेर सारे अधिकारियों में सेवा के भाव हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। हम लोग ढेर सारी नीतियों को धरातल पर लाने में कामयाब हो रहे हैं सब, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेवा का भाव है। उनके अंदर उम्मीद रखता हूं कि क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती, जनता का पैसा है, जनता का समर्थन है, जिसके पैसे से पढ़ लिख कर हम लोग, चाहे वो जनसेवक हो चाहे वो सरकारी सेवक हो, सभी लोगों को ज्ञान उन्हीं से मिला है। तो अगर हम किसी समाज के पैसे के दिए गए देश व्यवस्था के अनुसार हम पढ़ के आ गए हैं तो उसका एक सामाजिक ऋण है। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना जब तक अधिकारी के अंदर नहीं आएगा, नेता के अंदर नहीं आएगा, तब तक ऐसे मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि सबके अंदर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना आए और सभी लोगों को न्याय मिले और सबको सुविधाएं सुरक्षा मिले। कल सर मुरादाबाद और कुछ अधिकारियों की उन्होंने शिकायत की, जिसपे मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया रही है, सर क्या कुछ रहा है? मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, दिशा निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं और निश्चित रूप से उन्होंने सबको सम्मान दिया है और सबको आश्वस्त किया कि आपके साथ नहीं होगा। और निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जगहों पर अभिभावक हैं, अगर सम्मान और सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री को ही दिलवाना है, तो चूंकि राजनीति में पावर सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे अधिकारियों को भी मतलब वह पॉलिटिकल पावर के हिसाब से वो उनको रखें कि कम से कम किसी भी, मान लीजिए कोई मोबाइल से बात कर लिया तो यस नो हो जाए तो कुछ ठीक है, जिससे कि वो आदमी जो है आश्वस्त हो जाए तुरंत। क्योंकि जनप्रतिनिधि वादा करके आता है जनता से, तो जनता के बीच का वो कड़ी है। तो अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सब लोग हम लोग तो उन्हीं से कहेंगे और उम्मीद है कि सबके लिए जो उन्होंने कहा कि इस समय कि हम अधिकारियों को कार्रवाई करेंगे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सर उपचुनाव के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां और आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? अभी तो हम लोग 10 सीट पर तैयारी चल रही है और हमारे मजमा और अम्बेडकर नगर जहाँ तैयारी, आज पूरन देवी की बलिदान दिवस है, तो आज निषाद पार्टी दोनों जगहों हर जगह जीडी मना रही है और 10 सीटों पर विशेष रूप से मना रही है और सभी कार्यकर्ता और उनके लिए कैसे जीत सुनिश्चित होगी वो कल परसों 3 दिन का यहाँ कार्यशाला है। सभी एक्टिव मेंबरों के, जितने भी हमारे जो सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं जो अध्यक्ष से ऊपर हैं, सभी बताया गया कि उपचुनाव को हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ रामपुर जीते थे वैसे हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। इसके लिए 3 दिन का कार्यशाला परसों 3 दिन का लखनऊ में आयोजित है। सर विपक्ष कह रहा है, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई है और इसलिए मिल गई कि थोड़ा हम लोग उत्साह में थे और उनके जो भ्रम और भय और झूठ बोलने का जो प्रोसेस रहा है उसको हम लोग काउंटर नहीं कर पाए और हम लोग अच्छे कार्यों को जनता तक समझाने में नाकामयाब रहे। तो अभी हम लोग उस प्लानिंग के तहत है कि हम अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और उनके भ्रम और भय से उनको बताएंगे, उनसे दूर करेंगे और उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और देखिएगा बेहतर परिणाम आएगा। सर बंगाल गतिविधियां तेज हो जाएंगी? किसी भी भारत है और भारत के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो भारत का एक शपथ लेते हैं कि हम भारत की अखंडता को बरकरार रखेंगे, भारत के संप्रभुता को सुरक्षित रखेंगे, भारत में एकता कायम करेंगे। तो इस पर कायम रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का देश विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए सभी लोग शपथ करते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि वो खुद नेता जो है शपथ लिया है वो अपने शपथ पर कायम नहीं है।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अफसरों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरों के न सुनने का असर चुनाव पर पड़ा है। अफसरों के कामकाज पर अपने बयानों में संजय निषाद लगातार हमलावर रहे हैं। इसके साथ ही संजय निषाद ने अपने बेटे की सुरक्षा हटाए जाने पर भी सीएम योगी से बात की, साथ ही फिर से सुरक्षा प्रदान करने को कहा है। बता दें, उनके बेटे और बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने सुरक्षा को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा था।